पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज में भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज का क्या क्या मतलब गुण है। इन चीज़ों के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण के विचार से त्रिभुज के कितने भेद हैं और कोण के अनुसार जो त्रिभुज के भेद हैं तो उनका क्या क्या कार्य है, क्या फंक्शन करता है, कैसे हम उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ रखा था कि भुजा के विचार से त्रिभुज के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और पिछले क्लास में हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज को अच्छे तरीके से जाना, उनका क्षेत्रफल भी निकालने का फॉर्मूला हमने बताया। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के विचार से त्रिभुज के 3 भेद। कोण के विचार से त्रिभुज के भेद। कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है समकोण त्रिभुज। अब यूं समझते हैं समकोण त्रिभुज। हमने पिछले दिन आप लोगों को बताया कि त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। तो और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अभी आप लोग जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोण मिल करके 180 डिग्री होते हैं। अब जैसे ही हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो समकोण का मतलब होता है समकोण अर्थात 90 डिग्री। समकोण किसे कहा जाता है? यानी कि समकोण, किस कोण को समकोण कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सीखना है समकोण त्रिभुज। इसे अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज के 3 कोणों में से, त्रिभुज के 3 एंगल जो हैं वो तीनों एंगल में से यदि किसी एक एंगल का मान, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होगा तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री की हो जाएगी तो वो कोण, वह कोण राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक कोण का मान कितना होना चाहिए? एक कोण का मान 90 डिग्री हो। बाकी कोण, अब तीनों कोण मिलकर के होते हैं 180 डिग्री, तो बाकी कोण स्वाभाविक है कि 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है कि बाकी जो कोण हो गए यानी कि बाकी 2 कोण और शेष जो 2 कोण और बच गए वो कितने डिग्री के हो जाएंगे? तो वो दोनों मिलकर के भी 90 डिग्री होंगे, तभी तो तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का बाकी जो 2 कोण बचा वो दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि कम होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। और नेक्स्ट दूसरे कोण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कोण है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है अधिक। अधिक मतलब किससे अधिक? जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। अधिक कोण त्रिभुज मतलब कि क्या है? त्रिभुज का कोई भी एक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, इस प्रकार का यदि त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण जब इन दोनों के बीच में होगा 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो हम कहेंगे
कि ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा कोण है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून मतलब होता ही है छोटा, न्यून मतलब छोटा। कितना छोटा? 90 डिग्री से छोटा। इस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम, इस प्रकार से कहें इसको, 90 डिग्री से कम जितने भी इसके कोण होंगे त्रिभुज के तीनों कोण, तो तीनों कोण कहने का मतलब कि 90 डिग्री से कम, अर्थात और तीनों मिलकर 180 डिग्री है। तो मालूम है, पहले ही बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे इन दोनों को छोड़कर अभी हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अधिक कोण त्रिभुज, इसमें सिर्फ कोण के बारे में ही अध्ययन करेंगे और न्यून कोण त्रिभुज में भी कोणों का ही अध्ययन होगा। लेकिन समकोण त्रिभुज का यहाँ पे व्यापक रूप से हम पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, इस प्रकार के त्रिभुज को यहाँ पे इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होगा, एक एंगल 90 डिग्री का। हम यूं समझ लें कि ए, बी और सी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, उसे हम कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनस। और शेष दो भुजाओं में से जो शेष और दो साइड बच गए, यानी कि ए बी, बी सी, ठीक है, तो एक को आधार, जिसे अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, और दूसरी भुजा जिसे परपेंडिकुलर अर्थात हम लंब कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहेंगे और शेष दो भुजाओं में एक भुजा लंब होती है और दूसरे भुजा को हम आधार कहते हैं। अब गणितज्ञ हुए पाइथागोरस, उन्होंने इसके आधार पे एक ट्रिक बताया जिसे पाइथागोरस ट्रिक भी कहा जाता है। और उन्होंने समकोण त्रिभुज के आधार पे कहा कि कर्ण पर का वर्ग, कर्ण को यदि हम भुजा मान करके वर्ग बनाएं तो कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर से दोहरा लें, कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात हम ऐसे कहें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस ट्रिक है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा हुई जो कर्ण, इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके माध्यम से यदि हमारे पास कोई भी दो दिया हुआ होगा, इस फॉर्मूले के आधार पे अगर हमें कर्ण मालूम हो या लंब मालूम हो, कर्ण और लंब दोनों दिए जाएंगे तो हम आधार आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास आधार और लंब मालूम होगा तो कर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और फिर कहने का मतलब कि कोई दो दिया हुआ होगा तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि किसी दो भुजाओं की लंबाई दी जाए, समकोण त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज के लिए? तो क्षेत्रफल हम इस प्रकार से निकालेंगे, जब भी हमारे पास जब भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई को शीर्षलंब भी कह सकते हैं। शीर्षलंब या ऊंचाई का काम यहाँ पे लंब और आधार का काम आधार करेगा 1/2। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं।
या इस फॉर्मूले को हम किसी भी त्रिभुज के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज में हमें आधार और उसका शीर्षलंब या ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो हम इस फॉर्मूले के मदद से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में आज इतना ही। ठीक है, जय हिंद।